एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। तो सबसे पहला इसमें स्टेटमेंट है, एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। हमने सेकंड वीडियो में इस प्लेलिस्ट की पढ़ लिया था कि जो रियल नंबर्स हैं उनको हम दो जगह बांटते हैं, यानी ये दो कलेक्शंस, दो तरह के नंबर्स का कलेक्शन है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। यानी इरेशनल नंबर इज अ टाइप ऑफ रियल नंबर, तो हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर ही होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू होगा, ये स्टेटमेंट। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम। यानी नंबर लाइन पर मौजूद हर एक पॉइंट इस फॉर्म का होगा, जबकि m की वैल्यू एक नेचुरल नंबर होगी। इस क्वेश्चन को का जो आंसर होगा वो होगा फॉल्स। लेकिन वो फॉल्स क्यों होगा उसको समझने के लिए हमें नीचे नंबर लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो जैसे मान लो ये हमारे पास नंबर लाइन हुई, और इस नंबर लाइन पर ये हो गए पॉइंट्स 0, 1, 2, 3, 4, और ये नेगेटिव साइड पर -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। तो क्वेश्चन में हमें कहा है कि नंबर लाइन पर मौजूद हर एक पॉइंट इस फॉर्म का होगा कि अंडर रूट एम, और एम की वैल्यू एक हमेशा नेचुरल नंबर ही होगी, यानी कि 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो अगर हम देखें कि अंडर रूट 1, वो हमें 1 देगा, हाँ ऑफ कोर्स 1 यहाँ पर है नंबर लाइन पर। अंडर रूट 2 को देखें तो इसकी वैल्यू होगी 1.414, ये हमें कहीं यहाँ पर मिल जाएगा 1.414। फिर अंडर रूट 3 ये होगा 1.732, ये हमें कहीं यहाँ पर मिल जाएगा 1.732। और फिर इसके अलावा अगर अंडर रूट 4 को देखें तो इसकी वैल्यू 2 होगी, ये पॉइंट भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन इसके अलावा जो पॉइंट्स हैं, जैसे हम -1 की बात करें, -2 की बात करें, या फिर यहाँ पर बीच में जो हमारे पास पॉइंट्स होंगे, जैसे यहाँ पर एग्जैक्ट बीच में पॉइंट आएगा 3/2 जो कि होगा 1.5, तो ये किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट नहीं है। तो इस केस में ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम जो भी नंबर यहाँ अंडर रूट में लिखे हैं वो किसी न किसी का पक्का पक्का स्क्वायर हो। और जो नेगेटिव वाले नंबर्स हैं वो भी तो नंबर लाइन पर ही लाई करते हैं। तो अगर मैं किसी नेगेटिव नंबर के लिए बात करूँ और मैं लिख दूँ यहाँ अंडर रूट -16, तो ये एक इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। तो ये स्टेटमेंट फिर यहाँ पर फॉल्स होगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। हर एक रियल नंबर एक इरेशनल नंबर होगा। हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि रियल नंबर का टाइप है इरेशनल और इसका दूसरा टाइप है रेशनल। तो ये हायरार्की में इरेशनल नंबर नीचे आता है, और इन दोनों के कलेक्शन को, रैशनल और इरेशनल के कलेक्शन को, रियल नंबर का कलेक्शन माना जाएगा। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के रूट्स इरेशनल होते हैं? अगर नहीं होते तो इसका एग्जांपल दो। स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रेशनल नंबर। तो इसको भी हम नीचे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा है कि पॉजिटिव इंटीजर्स, जो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, इस तरह से है। और हमें कहा गया है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर रूट होंगे वे इरेशनल होंगे? जैसे मैं अंडर रूट 1 लूँ, अंडर रूट 2 लूँ, अंडर रूट 3 लूँ, ये स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन मैं अगर अंडर रूट 4 को लूँ तो ये बाहर आ जाएगा 2 बनकर, और 2 यहाँ पर एक कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट इनका फॉल्स हो जाता है, और ये एग्जांपल हमारे पास। इसी तरह और भी नंबर्स हैं, जैसे मैं 4 के बाद 9 को ले लूँ तो ये 3 का स्क्वायर बनता है। फिर इसके बाद हम 16 को ले लें तो ये 4 का स्क्वायर बनता है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है। अंडर रूट 25 को लेना है तो 5 आएगा, ये भी रेशनल आ गया। अब कितने सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं वो बनते सब चलेंगे, तो ये रूल टूट जाएगा। ये स्टेटमेंट इनका गलत है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। हम अंडर रूट 5 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर, इसको भी हमें नीचे चलकर ही सोल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसके लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा कि हम सबसे पहले तो एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस नंबर लाइन पर हम पॉइंट्स ले लेंगे, ये 0 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस पर 2 हो गया, देन 3, इस साइड पर -1, -2 एंड -3 एंड सो ऑन। तो इसके लिए हम ऐसा करेंगे कि हम एक स्केल लेंगे, ये क्वेश्चन स्केल और कंपास के साथ सोल्व करने के लिए है, और इस स्केल से 1 से 2 तक ये लाइन हमारी ड्रॉ हुई। फिर हम जितनी हमने ये वाली डिस्टेंस ली है 1 से 2 तक, ये हमारी 1 यूनिट डिस्टेंस है, तो हम इतनी ही लेंथ की एक लाइन यहाँ इसके परपेंडिकुलर बनाएंगे हमारी नंबर लाइन के। तो अगर इसको मैं 1 यूनिट को यहाँ पर 1 सेंटीमीटर मान लूँ, यानी 1 यूनिट लेंथ को हम यहाँ 1 सेंटीमीटर मान लें, तो 2 यूनिट के लिए 2 सेंटीमीटर, और फिर ये 1 सेंटीमीटर। तो अब मैं ये वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से ज्वाइन कर दूं, तो ये पॉइंट ओ हो गया, ये ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी, इसमें अगर हम पीजीटी को यूज करें तो अप्लाइंग पीजीटी इन ट्राइंगल ओ ए बी, तो हमें मिलेगा ओ बी स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी ओ ए स्क्वायर प्लस में ए बी स्क्वायर। तो ओ बी स्क्वायर इक्वल आएगा 2 स्क्वायर, जो कि ओ ए की वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास 2 यूनिट, और ए बी की वैल्यू है 1 यूनिट। तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर इक्वल होगा 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू होगा 5, और यहाँ से ओ बी की वैल्यू आएगी अंडर रूट 5। तो ये वाली जो लेंथ हमें मिली है, ये वाली, ये अंडर रूट 5 है यहाँ से यहाँ तक। अब हमें करना ये होगा कि हम एक कंपास लेंगे, जैसे ये कोई कंपास हो गया, मैं ड्रॉ करता हूँ एक कंपास। तो कंपास की टिप को यहाँ रखेंगे, और इसका जो दूसरा वाला हिस्सा होगा जिसमें हम पेंसिल लगाते हैं, तो अपनी जो हमारी पेंसिल की टिप होगी उसको यहाँ पर रखेंगे, और इस कंपास से हम एक आर्क यहाँ पर बना देंगे इस तरह। अब ये आर्क जिस पॉइंट पर यहाँ टच करेगी, ये पॉइंट ही यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा अंडर रूट 5 को, और ये डिस्टेंस अंडर रूट 5 यहाँ से मेजर होगी 0 से। तो ये रेडियस है सर्कल की, और सर्कल की रेडियस हमेशा सेम रहती है। तो ये जो आर्क है जब यहाँ आकर टच करेगी, तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, ये दोनों की दोनों यहाँ बराबर होंगी, और ये हमें अंडर रूट 5 डिस्टेंस, अंडर रूट 5 को नंबर लाइन पर शो करेगी कि वो किस जगह है। एक्सरसाइज 1.2 खत्म हुई।